अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आज है फ्राइडे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो ऐसा है, बच्चों को रेडी कर दी मैं, बच्चे रेडी होकर आधा आराम कर रहे और मैं पकाना भी स्टार्ट कर दी। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से, रात में पानी पड़ा था और अब ज़रा धूप भी निकली, अल्हम्दुलिल्लाह अबर भी है, ज़रा धूप भी निकली। बच्चे गए तक नहीं पड़ा तो बस से पाए नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों से पकवान की तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा कीमा बन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह खाना पक चुका है। और यहाँ पर कीमा बना रही हूँ मैं और यहाँ हरीस का रवा बना रही हूँ मुनव्वर के लिए। अलीना खाना कीमा लेके जाते बोले टिफिन में, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर हमारे बेटे के लिए हरीस का रवा। तो यहाँ पर आलू डाल दी मैं। आलू डालने के बाद 1-2 सीटी दे देंगे अपन कीमे को। और यहाँ पर हमारा रवा बन रहा। दरअसल ऐसा है कि आजकल मैं ब्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, क्यों बोले तो बच्चों के FA2 भी चल रहे थे। FA2 चल रहे थे उन लोगों के, तो बच्चे ज़रा पढ़ने में इसमें बिज़ी थे उन लोग। तो इसीलिए उन लोगों को मैं भी ज़रा बिज़ी हो गई थी, इसीलिए मैं भी ब्लॉग्स नहीं बना रही थी। इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू करूँगी। और तो यहाँ हमारे बेगम तारा लेटे हुए हैं रेडी होकर, मुनव्वर भी वहाँ पर लेटे हुए उनके डैडी के पास, लीना भी यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो यहाँ हमारा रवा बनने आ रहा, हरीस का रवा बनने के बाद कुछ इस तरीके से होता, जैसा कि बघारा खाना कैसे पकाते हैं पला वैसे ही पकाना रहता है इसको। इतना है, इसमें कोतमीर पुदीना नहीं डालते और टमाटर भी डाल के बनाते, टमाटर प्याज भी डाल के बनाते, लेकिन अब मुनव्वर नहीं खाते ना वो सब, तो इसलिए उनको खाली बघारे खाने के जैसा प्याज तल के अदरक लहसुन नमक डाल देती मैं। इस तरीके से ये बन के रेडी हो जाता। अपन कभी कड़ी शेरवा दाल इसके साथ भी खा सकते, ज़बरदस्त दिखता। ताकत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये हरीस का रवा। ताकत भी रहती, अच्छा भी रहता। आटा ही समझो आप लोग, मतलब जैसा गेहूँ का आटा कैसा रहता अपना, इस तरीके से ये भी हरीस का रवा भी गेहूँ का ही रहता। माशाल्लाह ये खाए तो हेल्दी भी रहते, अच्छा भी रहता। मैं बच्चे खाते, अलीना ज़रा नहीं खाते, मैं तो मुनव्वर अम्मी के पास भी सब यही खाते नाश्ते में कभी। तो यहाँ हमारे बच्चों की टिफ़िन्स रेडी हो गए, दोनों ज़रा इधर सो रहे हैं आने के लिए। तो टिफ़िन्स रेडी हो गए लोगों के। अब मैं इन लोगों को उठाती हूँ अंकल आने के टाइम पर। वालेकुम, जुम्मा मुबारक आप सबको हमारी तरफ से। तो कैसे आप सब? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ हो चुकी है, नमाज़ पढ़ ली मैं। पढ़ने के बाद आप लोगों से बात करूँगी। चलो बहुत दिन हो गया ना नहीं बात करके, बल्कि इसलिए आप लोग मतलब फ्रंट कैमरा आ गई मैं। तरीक़े से मेरे को कमेंट्स आए तो मेरे भी लिए कुछ टॉपिक हो ये बनेंगी करेंगी। अब जैसी डेली रूटीन रहती है अपनी, वैसे ही मैं शेयर तो करती हूँ आप लोगों से, वही रहती मेरी डेली रूटीन। और क्यों बोलते मैं कुछ जॉब दूसरा कुछ काम नहीं रहता मेरे पास, सिर्फ यही रहता बच्चों को संभालना, पकाना करना, यही रहता मेरे पास, साफ़ सफाई करना। और तो इस तरीके से आप लोगों के मेरे को कमेंट्स भी नहीं आ रहे कुछ टॉपिक बनेंगी ना, कुछ कोई बात पे टॉपिक बनी तो मैं कुछ करूँगी, कुछ बनाऊंगी करूँगी, ऐसा रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों से वही कम बोलना कोशिश कीजिए, कमेंट्स करिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, जिससे मेरे को खुशी मिल सके। मैं हर मतलब जैसे कि मेरी अच्छी सी सुबह जाए, अच्छा दिन गुजरे मेरा आप लोगों के कमेंट्स से। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई। मैं आज मेरी अम्मा बनाने वाली थी आमड़े की भाजी की चटनी सूखी मिर्चियों की, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। क्यों बोलते बहुत दिन हो गया नहीं खा के वो चटनी। अपन अचार के जैसा भी रख ले सकते हैं उसको, तो कभी गरम खाने के साथ बारिश में अच्छा दिखता वो, कभी गरम गरम खाने के साथ खा सकते हैं अपन लोग। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह आमड़े की भाजी की चटनी जो सूखे मिर्चियों की बनाती। मैं आप लोगों को पहली बार बता दी सूखी मिर्ची की, कभी भी मैं हरी मिर्ची की बनाई तो बताई थी आप लोगों को, लेकिन आज मैं ग्राइंडर में पीसने वाली हूँ। क्यों बोले तो मेरे पास ढोकली नहीं है, नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं ला सकती उतना वजन। तो चलो आइए आप लोग शुरू करेंगे आमड़े की भाजी की चटनी बनाने का प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर फ्रिज में से लहसुन निकाली, लहसुन मैं फ्रिज में ही रखती हूँ
बाहर रखने से क्या होता है मालूम, सूख जाती, पीली पड़ जाती। इसीलिए मैं लहसुन को फ्रिज में रखती हूँ कभी भी, हमेशा। तो ये मैं ले ली लहसुन, यहाँ पर लहसुन निकाल कर मैं छील ले रही हूँ। ये डब्बे में डालकर यूज़ एंड थ्रो जो भी रहता है ना अपने पास, यूज़ एंड थ्रो के डब्बे में रखती हूँ मैं। तो इसमें से निकाल ली मैं लहसुन का ये डल्ला, अपने को एक लहसुन का डल्ला लगता, और बाकी के जो भी है इसके अंदर मैं बांध के इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारी लहसुन हो गई, और इसमें डालना है अपने को सूखी मिर्चियाँ। तो यहाँ पर मैं सूखी मिर्चियों का डब्बा है मेरा, मैं ऐसा ये डब्बे में डालकर रख देती हूँ सूखी मिर्चियों को इस तरीके से। यहाँ पर से आप लोगों को कुछ धुआं धुआं सा दिखेगा ज़रा, क्यों बोल तो मैं यहाँ पर अगरबत्ती लगाई थी नमाज़ पढ़ते वक्त। तो ऐसा है कि यहाँ पर ज़रा ज़रा शेड्स हो रहा है जैसा दिख रहा, मेरे को धुआं आया जैसा दिख रहा। तो यहाँ हमारी लहसुन ले ली मैं, और ये हमारी सूखी मिर्चियाँ। तो मैं जब तक ये छील लेती हूँ, छिलते छिलते आप लोगों से बात करती हूँ, जल्दी से हो जाता। ऐसा है, अभी बच्चे आने अभी बहुत सा टाइम है। अभी जब तक आए तक मैं ये भाजी बना कर रख लूँगी। क्यों बोलते भाजी लाकर बहुत दिन हो गया, मैं 4-5 दिन हो गया ला के, तो भाजी ख़राब होने आई जैसा दिख रहा। मेरी मतली होती, सालन नहीं खाना दिल बोलता। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, चटनी अचार कंपलसरी रखती हूँ। अचार बोलने से याद आया, अचार तो नहीं है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अचार जाकर लाना है इंशाल्लाह। अगर अम्मी डाले करे तो अम्मी भेज देते मेरे को अचार। अम्मी नींबू का अचार, आम का अचार, और अम्बाड़ी की भाजी का अचार, तिल फली का अचार, चटनी, ये सब अम्मी के पास बने हुए रहते, हमारे अम्मी बना कर रखते। कभी अम्मी का रहा करा तो अम्मी भेज देते, ज़्यादा बनाए करे को तो अम्मी भेज देते। ऐसा है। तो वही आप लोगों से बहुत दिन हो गया ना नहीं बात करके, और ज़्यादा व्लॉग्स भी नहीं डाल रही हूँ मैं। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करें तो अच्छा रहता ना, आगे बढ़ते, और मेरे को कुछ भी कमेंट्स मिले तो मेरे को भी कुछ आइडियाज़ आते ना। ऐसा है। तो चलो फटाफट से लहसुन को छील लेंगे अपन लोग। अभी सूखी मिर्चियों की डंडियाँ तोड़ना है मेरे को। तो मिलती हूँ आप लोग से। ये हमारी सूखी मिर्ची है और ये हमारा लहसुन है, इन लोगों का पलांगा ज़रा तल लेंगे रोस्ट। तो बिस्मिल्लाह, मैं यहाँ पर चूल्हा स्टार्ट कर दूँ। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे अपन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डाल दी। तेल डालने के बाद अपने को लहसुन और सूखी मिर्चियाँ तल लेना है अपन को। यहाँ पर अभी डालना है अपने को एक आधा चमचा जीरा डालेंगे अपन इसमें। क्यों बोलते अपने को बघार में भी डालना रहता, इसीलिए इसमें थोड़ा डालेंगे अपन। इस तरीके से तल लेना है अपने को। तो इस तरीके से हमने अपने को सूखे मिर्चियाँ लहसुन अच्छे। तो यहाँ पर मैं भाजी हल्दी डाल दी। मैं भाजी में अच्छे से, भाजी को मैं 3-4 पानी में धो ली थी। धोने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा नमक, और इसमें अपने को अदरक लहसुन ऐड नहीं करना है, लहसुन डाल रहे अपन बस से। इसमें अदरक लहसुन का तरीके से अपने को हल्दी और नमक डालकर चूल्हे पे गलाने रख देना है भाजी को। तब तक अपना ये जो भी है ना, इसको सूखे मिर्चियों को ज़रा हवा लगा लेंगे, ठंडे होने तक रख देंगे। एकदम गरम गरम कौन सी भी चीज़ एकदम गरम गरम जार में नहीं डालकर पीसना चाहिए, क्यों मतलब ग्राइंडर ख़राब भी हो सकता है। इसको ज़रा अच्छे से ठंडे होने रख देंगे। तो यहाँ हमारी भाजी अच्छे से गल जाती, देख सकते हैं आप लोग कितनी थी भाजी डालकर। मैं खाली जाके रख के आया था तो नीचे हो गई पूरी। तो ये भाजी अपने को थोड़ी सी हो जाती, चटनी बनाने के लिए बराबर है। दाल, अगर दाल भाजी डालकर बना रहे तो उसके लिए भी अच्छी बराबर हो जाती। ये अपन चटनी बना रहे इसलिए ज़रा इसमें क्या है, मिर्ची अच्छी डालना पड़ता। तो मैं इसमें सूखी मिर्चियाँ अच्छी डाल रही हूँ, ज़्यादा ही डाल रही हूँ। फिर फिक्की हो जाती, उसको रख के खाते ना अपन लोग, जैसे जैसा रखते अपन ऐसा जैसा वैसा वैसा फिक्की भी होती। तो मिर्ची कभी भी अच्छी डालना, कौन सी भी खट्टी चीज़ बनाए वक्त अपन, जैसे कि अचार भी डालते ना अपन, नींबू का अचार, आम का अचार भी डालते ना, उसमें भी मिर्ची नमक अच्छा डालना। क्यों बोलते हो, रखते रखते
क्या होता है वो फीका पड़ जाता है, उसमें अच्छा अंदर चले जाता है। इसलिए कभी भी चटनियाँ वो ये बनाए करे तो अपन नमक अच्छा डालना, मिर्ची भी अच्छी डालना। तो इसको अच्छे से गलने देंगे अपन भाजी को। माशाल्लाह बहुत अच्छी से धूप निकली, यहाँ पर ज़बरदस्त धूप निकली। तो यहाँ हमारी सूखे मिर्चियों को इस तरीके से ग्राइंडर में मैं पीस ले रही हूँ। यहाँ पर हमारी भाजी भी अच्छे से ठंडी हो गई। बनने के बाद कितनी हुई आप लोग देख सकते हैं, इतनी सखी हुई भाजी। तो यहाँ पर मैं ठंडी करके डाली, मैं भाजी को गरम नहीं डालना है, अपने को ठंडी भाजी डालना है। तो यहाँ हमारी भाजी ठंडी हो गई, मैं इसके अंदर पीसने में डाल रही हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ हमारी राई ज़ीरा डालना है अपने को। तो यहाँ पर अपने को बघार के लिए करिया पाक, ज़ीरा, राई, लहसुन, सूखी मिर्ची। ज़ीरा अपने को थोड़ा ही लेना है, क्यों बोलते अपन पीसने में डाले थे, तलने में ज़ीरा डाली थी मैं, इसलिए इसमें बघार में थोड़ा ही डालना, क्यों बोलते ज़्यादा स्मेल हो जाती फिर उसकी। तो यहाँ पर राई और करिया पाक, ज़ीरा, सूखी मिर्चियों से अपन बघार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बघार रेडी हो गया, तो मैं इसके अंदर डाली। ठंडा होने के बाद डालना, कभी भी चटनियों में ख़राब नहीं होते, नहीं तो ज़्यादा गर्म डालने से पूरा बघार भी उछल जाता और तेल बाहर आ जाता। इसलिए कभी भी बघार अपन ठंडा होने के बाद डालना। तो यहाँ हमारी ज़बरदस्त अम्बाड़े की भाजी की चटनी बन के रेडी हो गई। आप लोग इसको खा सकते, स्टोर भी कर सकते अपन। और क्यों बोलते हैं, ये अच्छे से एक 8-15 दिन रहती भाजी, अपन इसको रख के भी खा सकते। ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इसको ठंडी जगह पे ही रखना, ज़्यादा गर्म जगह नहीं रखना, ख़राब हो जाती। वरना इसको कहाँ भी ठंडी जगह पर ही रखना, इसको स्टोर कर भी खा सकते अपन। इस तरीके से हमारी अम्बाड़े की भाजी रेडी हो गई। चटनी सलाम करते आगे मुनव्वर अलीना स्कूल से आगे रेडी भी हो गए। ला कपड़े वपड़े चेंज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुनव्वर अलीना दोनों भी, मुनव्वर आराम कर रहे, अलीना यहाँ पर खेल ले रहे। माशाल्लाह बाहर धूप अच्छी निकली और हम लोग अब दोपहर का खाना खाने बैठते। और भाजी तो ज़बरदस्त बनी, अब खाना है भाजी के साथ बस। आशु हाथ दे दो, दीदी को पकड़ो, दीदी का हाथ पकड़ो। तो यहाँ पर दोनों अरबी को जा रहे हैं। आज ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन को हॉलीडेज मिल गए, क्यों बोलते हो दशहरे के छुट्टियाँ मिल गए, बच्चों को हॉलीडेज मिल गए दशहरे के। तो बाजी लोगों को ट्यूशन के लिए छुट्टियाँ दे दी है। अभी अरबी तो है, अरबी कभी भी नहीं बंद करते, कभी भी खुली रहती अरबी, ऐसा है। तो यहाँ हमारे दोनों बच्चे अरबी को जा रहे हैं, आयशा भी है साथ में। इन लोगों को दशहरे के हॉली। तो यहाँ शाम का डिनर बनाने में आ गई। किचन में चावल चढ़ा दी और आज मैं गोश्त तल रही हूँ। और अम्बाड़े की भाजी अपन दोपहर में बना लिए थे ना, तो यहाँ पर खाली मैं अब गोश्त ही तल रही हूँ। तो चलो सीटी लगा देती हूँ। तो यहाँ हमारा ज़बरदस्त गोश्त तल के रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी दम हो चुका है, रात का डिनर बन चुका है। तो यहाँ हमारे पास अम्बाड़े की भाजी, अम्बाड़े की चटनी भी है, जो मैं सुबह में बना दी थी दोपहर में। तो उसके साथ खा लेंगे इंशाल्लाह हम लोग। सब खा लिए कर लिए। यहाँ हमारी रात की चाय रेडी हो गई मेरी इनकी। तो चलो ये तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह काम वाम सब हो गया, बर्तन वर्तन सब धुले गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा काम। तो अब चलो टाटा बाय बाय। सुबह उठेंगे इंशाल्लाह, सुबह 6 बजे उठेंगे। अगर उससे पहले भी नींद अगर होशियार हो गई तो इंशाल्लाह और उससे ज़्यादा जल्दी भी उठ जाएंगे। तो यहाँ हमारे बर्तन सब जमे गए, ऐसा है। तो यहाँ हमारे बर्तन भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब जमा दी। और ये सुबह खाने का भगोना और ये सालन का कुकर है, ईजी से आसानी से मिल जाता, नहीं तो झुकना पड़ता। ये हम इसमें चाय बनाते सुबह में, सब ये रेडी ऐसा रख लेती हूँ मैं। तो चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो यहीं पर एंड करूँगी इस व्लॉग को। तो मिलती हैं आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश, अल्लाह हाफिज़।